हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीरेश मथापति जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे हेनरी एनरेस्ट एटकिंस की किसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, हेनरी अपने ज़माने के ज़बरदस्त चेस मास्टर। आई थिंक उन्होंने ब्रिटिश चेस चैम्पियनशिप 11 बार खेली है और उन 11 बार में से वे 9 बार इस चैम्पियनशिप को जीत चुके थे। 1905 से 1911 तक लगातार उन्होंने ब्रिटिश चेस चैम्पियनशिप जीती थी और उसके बाद आई थिंक 24-25 में। वैसे एटकिंस पेशे से एक टीचर थे। तो जिस गेम के ऊपर मैंने आज वीडियो बनाने का डिसाइड किया है वो उन्होंने सन 1922 में अकीबा रूबिनस्टाइन के साथ खेली थी। फ्रेंड्स, अकीबा रूबिनस्टाइन आई थिंक पॉलिश चेस मास्टर थे, गज़ब के खिलाड़ी अपने ज़माने के। इनके नाम के साथ तो काफ़ी वेरिएशंस, काफ़ी ओपनिंग भी जुड़ी हैं। वैसे एटकिंस को इनके चेस कंट्रीब्यूशन के लिए 1950 में आई थिंक फिडे ने इन्हें इंटरनेशनल मास्टर अवार्ड किया था। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस एक्साइटिंग गेम को देखते हैं और समझते हैं कि एटकिंस की गेमिंग शैली किस तरह की थी। यहाँ गेम की शुरुआत की हेनरी एटकिंस ने D4 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ अकीबर विंस्टाइन ने किया। नाइट F3 E6 C4 D5 बिशप G5 स्क्वायर पर नाइट को यहाँ पिन किया। तो पहले रूबिनस्टाइन ने यहाँ अपने दूसरे नाइट को डेवलप किया, उसको D7 स्क्वायर पर रखकर। देन E3 बिशप E7 देन नाइट C3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया बिशप D3। तो डी टेक्स C4, चूँकि ये बिशप अभी डेवलप हुआ है तो मूव वेस्ट करवाना ही है। बिशप टेक्स D4 देन A6 A4 C5 और इसके बाद अब कहीं जाकर यहाँ एटकिंस ने कैसल किया क्वीन A5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जब ये क्वीन A5 स्क्वायर पर आई है, आखिर इस क्वीन को यहाँ A5 स्क्वायर से कर अभी तो कुछ समझना मुश्किल है। क्वीन E2 तो C टेक्स D4 E टेक्स D4 देन नाइट B6 स्क्वायर पर। बिशप पर टारगेट है तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर। देन रुक D8 रुक एट F गोज टू D1 ताकि ब्लैक अगर कहीं यहाँ स्पॉन कर ले तो नुकसान आप देख सकते हैं ब्लैक का ही होगा। बिशप D7 और यहाँ इस A4 पॉन पर प्रेशर है, लेकिन जब भी क्वीन अगर पीछे है, खासकर कॉर्नर के पॉन्स के साथ, तो वो इतना आसान शिकार नहीं होते। नाइट E5 यहाँ पहले एटकिंस ने किया और मान लो अगर अब यहाँ ब्लैक करे बिशप टेक्स A4 तो उसके बाद नाइट टेक्स A4। नाइट टेक्स A4 होने के बाद बिशप D2 क्वीन पर अटैक बनेगा और मान लो अगर यहाँ ब्लैक ने इस क्वीन के डिफेंस के लिए अपने बिशप को बीच में लगाया तो B3 नाइट पर प्रेशर होगा। बिशप टेक्स D2 रुक टेक्स D2 और उसके बाद आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करें, कोई भी तरीका नहीं है यहाँ इस नाइट को बचाने का। तो अभी ये A4 पॉइंट बिल्कुल सेफ है। ब्लैक ने यहाँ किया बिशप E8, अपने बिशप लाइट स्क्वायर बिशप को सेफ रखा। क्वीन E3 स्क्वायर पर देन नाइट एट F गोज टू D5। क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई G3 स्क्वायर पर और यहाँ ब्लैक को मौका मिला बिशप एक्सचेंज करने का। बिशप टेक्स G5 क्वीन टेक्स G5 देन नाइट टेक्स C3 B टेक्स C3। वैसे ब्लैक यहाँ मेरे ख्याल से सी पॉन को बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले रुक B1 स्क्वायर पर आकर नाइट और उसके बाद B7 पॉन और उसके बाद कहाँ कहाँ अटैक बना सकता है ये साफ नज़र आता है। तो यहाँ ब्लैक ने पहले किया नाइट D5, अपने नाइट को सेफ प्लेस दिया। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं एक मूव पहले की बात करूँ तो क्या ब्लैक यहाँ F6 नहीं कर सकता था? वो यहाँ क्वीन और नाइट पर फॉक लगा सकता था, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो क्वीन H4 पहले यहाँ वाइट करेगा और यहाँ इस H7 पॉन पर पूरा अटैक होगा। तो F टेक्स C5 ब्लैक करेगा ही करेगा। क्वीन टेक्स H7 चेक, किंग F8 क्वीन H8 चेक, किंग F7 स्क्वायर पर बिशप E4 और यहाँ ये बिशप E4 स्क्वायर पर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ ये रुक बहुत ज़रूरी है इस अटैक में शामिल होना, अदरवाइज़ वो नाइट सेक्रीफाइस बेकार हो जाएगा। ई टेक्स D4 मान लो अगर यहाँ पर वाइट करे भी तो उसके बाद रुक D3 और यहाँ अगले मूव में मेरे ख्याल से बहुत इजी लाइफ नहीं रहने वाली है ब्लैक की। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो है इस गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट D3 तो क्वीन गई H4 स्क्वायर पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधा चेकमेट की थ्रेट है। तो नाइट F6 यहाँ पहले रूबिनस्टाइन ने किया। C4 तो H6 क्वीन G3 स्क्वायर पर देन रुक एट A गोज टू C8 बिशप C2 तो बिशप C6 स्क्वायर पर क्वीन E3
तो B6 रुक के A3। और फ्रेंड्स आफ्टर ऑल जिस बात को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एटकिंस यहाँ अपने रुक को किसी भी तरह से इस अटैक में शामिल करना चाहते ही हैं। बिशप A8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो क्वीन F4 स्क्वायर पर B5, और B5 से सीधा सा मतलब एक ही है कि यहाँ ये किसी भी तरह से पॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ वाइट के दो पीस अनडिफेंडेड है। रुक H3 और वाइट ने अपना अटैक कंप्लीट कर लिया है, और अब बस वाइट को इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए जो बेटर ऑप्शन मुझे नज़र आती है, यहाँ ये नाइट मुझे थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, और वाइट के इस नाइट की वजह से आप देख सकते हैं कि F7 पॉन भी काफ़ी वीक है। तो माइट भी यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता था अपने किसी एक रुक को 7th रैंक में या क्वीन को 7th रैंक में ले जाने की, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया B टेक्स C4 रुक टेक्स H6। और क्या ये मूव ब्लैक ओवरलुक कर गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मान लो अगर यहाँ ब्लैक करे G टेक्स H6 तो उसके बाद क्वीन टेक्स F6 और सीधा F7 पॉन पर अटैक हो। क्वीन C7 से चलो इसका डिफेंस हम कर भी लें, तो क्वीन टेक्स H6 यहाँ फिर उसके बाद वाइट करेगा, और फिर आप देख सकते हैं कि ये रुक कहीं ना कहीं क्या सब कुछ सारा काम ही कर देगा। तो इसका मतलब वाइट का अटैक काफ़ी सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ ब्लैक के पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है रुक टेक्स D4 करने की, पॉन फॉर पॉन। अपने यहाँ रुक को दे सकते थे, क्वीन टेक्स D4 आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर वाइट को करना ही होगा। अगर ये रुक कहीं 4th रैंक में पहुँचा तो यहाँ क्वीन से चेकमेट हो सकती है। तो G टेक्स H6 और मेट इलेक्शंस बिल्कुल इक्वल रहने वाला है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स मेरे नज़र में तो यहाँ ब्लैक को देखनी ही होंगी। खैर कोई नहीं, आइए वही देखते हैं जो यहाँ रूबिनस्टाइन ने किया था। यहाँ रूबिनस्टाइन ने अपने रुक को C5 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने रुक को पॉन पर रखा। क्यों रखा? क्योंकि D टेक्स C5 करने के बाद रुक टेक्स D1 चेक होगा, बिशप टेक्स D1 देन क्वीन A1 चेक, और यहाँ ये मेट बैक रैंक चेकमेट का खतरा वाइट को यहाँ बहुत बुरी तरह से लगा हुआ है। तो रुक C5 मूव ब्रिलियंट था। तो अब एटकिंस यहाँ क्या करे? रुक H3 उन्होंने यहाँ किया, अपने रुक को बचाया, और अब इतनी अच्छी ये गेम बन चुकी है। मेरे ख्याल से दोनों के पास इक्वल चांसेस थे, लेकिन रूबिनस्टाइन ने यहाँ किया था रुक एट C गोज़ टू D5, और शायद इस मूव के अलावा और क्रिएटिव मूव थे यहाँ ब्लैक के पास। यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक बिशप को E4 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, और फोर्सफुली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इस बिशप पर अटैक बना सकता था। और मान लो अगर यहाँ वाइट करे बिशप टेक्स E4 तो उसके बाद रुक टेक्स E5 भी होगा, बिशप पहले बचाना होगा, और फिर दोबारा वही सारा सीक्वेंस होगा। रुक E1 चेक, रुक टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1 चेक, एंड दैट्स इट, मेट। लेकिन ये मूव बिशप को E4 स्क्वायर पर लाने वाला इतना ऑब्वियस नहीं है। गेम से बाहर बोलना बहुत आसान है, जब बोर्ड पर बैठते हैं खिलाड़ी तो वो गेम कुछ और ही होती है। रूबिनस्टाइन ने किया था रुक एट C गोज़ टू C5, और अब मेरे ख्याल से तो वाइट के लिए सही समय आ गया था क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट की थ्रेट देने का, लेकिन वो सिचुएशन मैनेज हो सकती थी। मान लो अगर यहाँ वाइट क्वीन H4 भी करे तो उसके बाद किंग F8 पहला मूव होगा, क्वीन H8 चेक होगा तो किंग E7 स्क्वायर पर चला जाएगा, नाइट G6 चेक, ये मूव काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। यहाँ ये चेक दी जा सकती है और ये पॉन नहीं ले सकता। अदरवाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक एक पॉन तो गवा ही चुका होगा, उसको ये दो पॉन्स भी, दूसरा पॉन भी गंवाना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। खैर यहाँ वाइट ने पहले किया किंग F1, और इस बैक रैंक चेकमेट का जो खतरा मंडरा रहा है उससे निजात पाई। और अब शायद अभी भी रुक टेक्स C5 की ऑप्शन थी, क्वीन टेक्स C5 हो जाता, अब नहीं है। यहाँ ब्लैक ने किया था क्वीन B6, और गेम का प्रेशर आप देख सकते हैं कि यहाँ इस D4 पॉन पर है, तो रुक G3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और उन्होंने यहाँ इस G7 पॉन को पिन किया। और अब बस अपने अपने नर्व्स को होल्ड करने की बात है। जो यहाँ इस गेम को संभाल जाएगा, जो यहाँ अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेगा, वो इस गेम को जीत सकता है। यहाँ ब्लैक के लिए किंग F8 की ऑप्शन थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नाइट पर भी अटैक है, वजह है G7 पॉन का पिन होना, और यही इस गेम में ब्लैक के बेस्ट चांसेस थे। रुक टेक्स G7 मान लो अगर यहाँ वाइट कर भी थे तो किंग टेक्स G7, क्वीन G5 चेक, किंग F8, देन क्वीन टेक्स F6, और
क्या क्या इस गेम में आने वाले समय में हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ इस F7 पॉन पर ही थ्रेट है, कुछ भी बीच में लगेगा तो यहाँ ये चेक एक बहुत अच्छी आ रही है, क्वीन बहुत अच्छे स्कोर पर जा रहा है। खैर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर सब इतना अच्छा हो रहा था लेकिन रूबिनस्टाइन ने यहाँ सब खराब कर दिया है। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 आस्किंग फॉर क्वीन एक्शंस, लेकिन क्वीन टेक्स F6, नाइट गया यहाँ ब्लैक के हाथ से। क्वीन A1 चेक, किंग E2 स्क्वायर पर रूबिनस्टाइन ने बहुत अच्छी कैलकुलेशंस लगा के रखी हुई थी, लेकिन एक मूव का बेनिफिट यह एटकिंस को मिल गया। यहाँ रूबिनस्टाइन ने किया बिशप F3 चेक, और यहाँ बहुत संभल कर खेलना है। कम से कम आप ये मान के चले कि वाइट यहाँ इस किंग से इस बिशप को नहीं ले सकता, अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि रुक एलिमिनेट, चेक देने के बाद रुक एलिमिनेट होगा और उसके बाद ये क्वीन जा सकती है। वैसे यहाँ एटकिंस ने किया था जी टेक्स F3, और यहाँ इस जी टेक्स F3 मूव के बाद अखीबा रूबिनस्टाइन ने रिज़ाइन कर दिया था। रेजिग्नेशन के फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 पीसेस अप है इस समय पर वाइट, और उसके पास कोई भी तरीका नहीं है इस चेकमेट को रोकने का एटलीस्ट। यहाँ अगर ये जी पॉन आगे पुश हुआ भी तो उसके बाद F7 पॉन, देन रुक टू H3 स्क्वायर और चेकमेट। फ्रेंड्स काफ़ी लंबी गेम रही, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।